गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, सतगुरु हमारे दुख को कभी देख नहीं सकते। जब हम दुखी दिल से उनके पास जाते हैं तो वह सब कुछ जान जाते हैं कि आज मेरे सत्संगी को इतना दुख क्यों है। तो साध संगत जी, इस साखी के जरिए हम आपको ये बताएंगे कि एक बार जब एक सत्संगी बीबी सेवा पर आती है, पीछे से उसके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वह बाबा जी के आगे आकर क्या कहती है। साध संगत जी, इस वीडियो को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी, ये जो बीबी थी ये लुधियाना शहर की रहने वाली थी और हमेशा ही जब भी उसे मौका मिलता वह सेवा पर ज़रूर आती थी। साध संगत जी, उसका एक बेटा था जिसकी उम्र 19 साल की थी और वह एक्टिवा से अपने घर आता जाता था। तो साध संगत जी, इस लड़के का आगे भी 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया था। तो साध संगत जी, जिस कारण वह अपने बेटे को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी और पर वह सतगुरु के कहने में रहती थी, कभी भी सेवा पर जो ना छोड़ती थी और जब भी उसे सेवा के लिए कहा जाता तो वह हमेशा ही सेवा पर आती थी। इसके कारण बाबा जी उससे बहुत ज़्यादा जो थे खुश थे और जब भी वह आती और सेवा में ज़रूर आती, जिस कारण बाबा जी हमेशा ही उससे ये कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। तो वो कहते हैं, बाबा जी आपका दिया हुआ मुझे सब कुछ है और मैं क्या मांगूं। मैं तो इस बात से बड़ा खुश हूँ कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, जो सतगुरु को सच्चे मन से याद करता है, जो सतगुरु को सच्चे मन से प्रेम करता है, सतगुरु उसके हमेशा ही अंग संग रहते हैं। और इस बात के लिए वह कहती है, बाबा जी मैं अपने आप को बड़ी किस्मत वाली मानती हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो साध संगत जी, ऐसे ही उसकी 3 दिन की सेवा लगी हुई थी और 3 दिन की सेवा में वह डेरे आई हुई थी और एक दिन की सेवा ऐसे ही गुजर जाती है। दूसरे दिन उसे आकर बताया जाता है कि तुम्हारे घर से फ़ोन आया है। तो वह कहती है, मेरे घर से फ़ोन? तो वो कहती है, कोई ज़रूरी काम है? तो वो कहती है, जो सेवादारनी बीबी होती है वो कहती है, पता नहीं, आप जाकर सुन लीजिए, मुझे तो कहा है कि आपका फ़ोन आया है। वो जाती है और उसे पता चलता है कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। ये बात सुनकर वह बहुत दुखी होती है, लेकिन वह सेवा छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो वह कहती है अपने जत्थेदार जी से, मुझे एक बार बाबा जी से मिला दीजिए। तो वह कहती है कि बाबा जी अभी थोड़ा बिज़ी है। तो वो कहती हैं कि मुझे ज़रूरी काम है, क्या आप मुझे बाबा जी से मिला सकते हैं? तो जत्थेदार उनका कहते हैं कि मैं देखता हूँ, अगर बाबा जी कोई बिज़ी ना हो तो आपसे मैं तो ऐसे ही उसे बाबा जी से मिलने का मौका नहीं मिलता। ऐसे ही 1.5 घंटा बीत जाता है, तब जाकर उसे कहा जाता है कि अब आप बाबा जी से मिल सकती हैं। वह जाती है बाबा जी के आगे, रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या बात हो गई? तो वो कहती है, सतगुरु मैंने इतनी सेवा की है, मैंने इतना ही भजन सिमरन किया है, तो मुझे इतने दुख क्यों? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा कौन से तुम्हें दुख प्राप्त हुए हैं? तो वो कहती है, बाबा जी मेरे 19 साल का लड़का है जिसका 4 बार एक्सीडेंट हुआ है, अब तो उसकी हालत गंभीर बताई जाती है, लेकिन बाबा जी मेरा सेवा छोड़कर जाने का मन नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर तुम्हारे बेटे की हालत ठीक नहीं है तो तुम्हें तो ज़रूर जाना चाहिए। तो वो कहती है, सच्चे पातशाह मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। मुझे हमेशा सभी मेरी जो रिश्तेदार है वो कहते हैं कि तुम्हारे इतनी सेवा करती हो, इतनी सिमरन करती हो, फिर भी तुम्हारे बेटे का 3-4 बार एक्सीडेंट हो गया। क्या फ़ायदा ऐसी सेवा का जो तुम को इतने कष्ट दो? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा उनसे कहना था सेवा तो अलग चीज़ है, ये जो हमें नुकसान होता है वह हमारे कर्मों का दोष होता है। तो वो कहती है, सतगुरु मैं अपने बेटे को देखने जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप अगर हमें कोई तकलीफ़ दे रहे हैं तो हमारा कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मुझे
मुझे ये बता दीजिए, मुझे किस कर्मों के कारण ये दुख मिल रहा है। बाबा जी कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं है, कोई कर्मों का हिसाब नहीं है, ये तो वैसे ही तुम्हें पता है कि ये क्यों दुख मिल रहे हैं। तो वो कहती है, सच्चे पातशाह आज मैं जान कर रहूँगी कि मेरे बेटे का इतनी बार क्यों एक्सीडेंट होता है। तो बाबा जी बोलते हैं, बेटा अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। जब तुम्हारे बेटे का पहली बार एक्सीडेंट हुआ था उसी वक्त उसकी मौत हो जानी थी, लेकिन तुम इतनी सेवा करती हो सतगुरु पर तुम्हारी कृपा थी, इसी कारण तुम्हारे बेटों की जो मौत थी उसको कर्म काटने के लिए तुम्हारे बेटे का 4 बार एक्सीडेंट हो गया है। अब भी तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसे चोटें ही लगी है। ये बात सुनकर वे ऊंची ऊंची रोने लग पड़ी। वो कहती है, सच्चे पातशाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके पर जो है ऐसी बातें कही। तो बेटा वो कहती है कि ऐसा करना लाजमी था, क्योंकि तुम अपने बेटे के प्रति चिंतित हो, इसीलिए तुम ऐसी बातें करती हो, और तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो भी चिंतित होता। वो कहती है, सच्चे पातशाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अब तुम्हें सेवा छोड़कर अपने बेटे के पास रहना होगा। वो कहती है, नहीं नहीं मेरे सच्चे पातशाह, मैं सेवा पूरी कर कर जाऊंगी। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हें उसकी चिंता हो रही होगी, सेवा में तुम करोगी पर तुम्हारा ध्यान अपने बेटे पर होगा, तुम्हें जाना चाहिए। वो कहती है, सच्चे पातशाह मुझे आप पर कोई संदेह नहीं है, आप मेरे कुछ भी नहीं मेरे परिवार को होने देंगे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम सेवा छोड़कर अपने बेटे से मिलने जा सकती हो। तो वो कहती है कि बाबा जी आपने मेरे बेटे की आगे भी रक्षा की है तो अब भी ज़रूर करेंगे। तो वो के पापा जी कहते हैं, बेटा तुम्हारी मर्जी है। तो वह अपनी सेवा पे दोबारा चली जाती है। तब सेवा खत्म होती है। बाबा जी दोबारा अपनी सारी संगत को दर्शन देने आते हैं। तो वह बाबा जी के आगे फिर से रोने लग पड़ती है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या बात है। तो वो कहती है, बाबा जी मैंने 3 दिन से अपने बेटे के बारे में पूछा नहीं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैंने तो तुझे उसी दिन कहा था कि अपने बेटे से जाने मिल जाओ। वो कहती है, बाबा जी आप ही बता दीजिए मेरे बेटे का क्या हाल है। तो वो कहते हैं कि अब वो पहले से बेहतर है। तो वो कहती है कि बाबा जी मैं आप पर पूरा विश्वास करती हूँ। इतना कहकर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। जब वह सेवा पर लौटकर घर आती है तो अपने बेटे से मिलती है तो उसका बेटा बिल्कुल ठीक है और वह अपने बेटे से पूछती है, बेटा क्या हुआ। वो कहता है कि माँ मेरा एक्सीडेंट हो रहा था, लेकिन एक जो सफ़ेद कपड़े वाले अचानक ही मेरी आँखों में चमक पड़ी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बचा लिया। तो वो समझ जाती है कि ये सब कुछ बाबा जी ने कहा है। तो वो अपने बेटे को कहती है कि ये सब कुछ जो किया है वो बाबा जी ने ही किया है। तो वह कहते हैं कि हाँ माँ आप सही कहते हैं, आगे भी जब भी मेरा एक्सीडेंट होता था तो मुझे ऐसी ही कोई चीज़ जो थी मुझे बचाती थी। तो वो कहती है कि बाबा जी पर अपने विश्वास को कभी भी जो है कम नहीं होने देना, वह हम हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो वो उसका बेटा कहता है, माँ आपने बड़ा अच्छा किया कि आप सेवा छोड़कर नहीं आई। तो वो कहती है, जब मुझे पता लगा था तो मैं उसी समय बाबा जी के पास गई और बाबा जी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो वह उसका बेटा कहता है, क्या बताया है। तो उसकी माँ कहती है, छोड़ कोई बात नहीं। तो वो कहता है कि माँ हमेशा ही अपना विश्वास जो है बाबा जी पर बनाए रखना। तो वो कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, लेकिन मुझे जब बाबा जी ने कहा कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है तो मैंने सेवा नहीं छोड़ी। तो उसका बेटा कहता है, माँ ये आपने बिल्कुल सही किया। जो सेवा पर जाते हैं उनका ध्यान पीछे से बाबा जी उनकी फैमिली मेंबर का करते हैं। तो एक बार जब बाबा जी ने पूछा गया कि आपसे जो सेवा में जाते हैं तो उनके परिवार वालों का ध्यान कौन रखता है। तो बाबा जी कहते हैं, जो सेवा में आते हैं वह मुझे थोड़े से बाहरी पड़ते हैं। तो संगत पूछती है क्यों, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि उनके साथ साथ मुझे उनके परिवार वालों का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ संगत जी जब भी आपको सेवा का मौका मिले कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके सेवा पर जाने के बाद पीछे से आपके फैमिली की हिफाजत आप बाबा जी करते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी बाबा जी पर इस विश्वास को कभी मत तोड़ना दीजिए।
वह हमेशा ही आपके परिवार वालों की मदद करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।